Audio Jungle। जयनगर के सिंचाई विभाग के निरीक्षण भवन में मंगलवार को राजद कार्यकर्ताओं की बैठक प्रखंड अध्यक्ष उमेश यादव की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव, प्रदीप कुमार यादव, गंगा चौधरी, श्री नारायण महतो, नवल यादव, पंसस्मो अकबर, डॉक्टर नौशाद अहमद, नवल यादव, अमित यादव, धर्मेंद्र कुमार, अधिवक्ता विजयकांत चौधरी, राम जुलूम यादव, हरि नारायण यादव, जिलानी आजाद, पूर्व मुखिया राम सुंदर ठाकुर, भोला यादव, सरपंच जहांगीर हाशमी, सुरेश चौधरी, सूर्य नारायण यादव समेत अन्य मौजूद थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि आगामी 3 मार्च पटना में आयोजित जन विश्वास रैली की तैयारी को राजद कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की जा रही है, जिसमें राजद के अलावे महागठबंधन के सभी कार्यकर्ता भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि बैठक का मुख्य उद्देश्य रैली को सफल बनाने को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की जा रही है। बीते दिनों में मधुबनी में राजद के जन विश्वास यात्रा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आगमन पर लोगों का जनसैलाब बता रहा है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 135 सीट ही मिलेगी। रैली ऐतिहासिक अभूतपूर्व होगी। इस बार चुनाव मोदी के पक्ष और मोदी के विपक्ष की लंगाई होगी। केंद्र की सरकार सभी सरकारी संस्थाओं को हथियार बनाकर ड्रीम प्रोजेक्ट चला रही है। मार्च को जो जन विश्वास रैली होने जा रही है पटना गांधी मैदान में, तो आपको मालूम है राजद के तत्वावधान में हो रहा है, लेकिन सभी महागठबंधन के नेता भी उसमें शामिल होंगे। लेकिन उस रैली को सफल बनाने के लिए आज इस अनुमंडल में तैयारी के लिए सभी साथी लोग जुटे हैं। यह जो रैली होगी, यह इसका संकेत 25 तारीख को मधुबनी में या दरभंगा में, जहां वैशाली से लेकर समस्तीपुर से दरभंगा, दरभंगा से मधुबनी का जो जन विश्वास यात्रा हुआ, रोड शो, उसमें साफ दिखा कि जनता का क्या रुझान है, आम लोगों का कितना सहकार है, समर्थन है और सहयोग, किस तरह से लोग अपने स्वस्फूर्त होकर सड़कों पर 12 बजे रात में हम यहाँ से मधुबनी से चलकर हम आपको 12:30 बजे पहुँचे हैं भुतहा मतलब बॉर्डर हो गया सुपौल डिस्ट्रिक्ट का, सुपौल और मधुबनी का जो बॉर्डर है, वहाँ तक जब देखा 12:30 बजे रात्रि तक, अब समझिए ठंड में, जबकि आजकल शाम को कनकनी हवा चलती है, उसके बावजूद भी लोगों का रुझान, जो कार्यकर्ता साथी थे, जो लोग थे, जगह जगह घेर कर एक जगह से दूसरे जगह रथ को जाने नहीं दे रहा था। पब्लिक का इस तरह का उभार पहले भी देखे होंगे आप लोग, बहुत सारा रैला हुआ, लेकिन यह जो रैली होगी पटना गांधी मैदान में, वो केवल ऐतिहासिक ही नहीं होगी, अप्रत्याशित भी होगी और भूतपूर्व भी होगी। ये मैं जनता का रुझान देखकर कह रहा हूँ। जो स्थिति है अभी, इसका मतलब है कि इस बार का चुनाव केवल पार्टी ही नहीं लड़ेगी, हमारी आरजेडी या कोई वामपंथी दल ही नहीं लड़ेगा, कांग्रेस ही नहीं लड़ेगी। मोदी के पक्ष में और मोदी के विपक्ष में, यही दो धारा होगी। मोदी हारेगा और विपक्ष जीतेगा। जिस विपक्ष को मिटाने के लिए ये ड्रीम प्रोजेक्ट चलाया है, जितने सेंट्रल एजेंसी है, जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, सबको अपना हथियार बनाकर उसने ड्रीम सपना देखा है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इस बार निश्चित रूप से हमको भरोसा है, विश्वास है, 272 जादुई आंकड़ा की तो छोड़िए, 130 से 35-40 के बाहर भाजपा को अंक नहीं आ रहा है। चाहे वो जो भी कोशिश करना है कर ले, जितना भी जनाधिकार का, जो जनता का अधिकार है, उसका हनन कर ले। नागरिक आज़ादी पर को चिंता का विषय बना दिए हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता चिंता का विषय है। लोकतंत्र और संविधान भी प्रश्न चिन्ह लग गया है। ऐसी हालत में, और ऐसा प्रधानमंत्री शायद विश्व में किसी देश में नहीं होगा जो मल्टीनेशनल प्रधानमंत्री है। ये केवल भारत के प्रधानमंत्री नहीं है, देश के जिस कोने में जाते हैं मोदी का नारा लगवाते हैं। कभी हिटलर भी नारा लगाया था, हाय हिटलर है हिटलर। एक जमाना था जर्मनी में, और वो भी 17 साल तक जर्मनी को रीबिल्ड किया था। ऐसा तानाशाही जो घोषणा नहीं कर रहा है, इस तरह का मैं समझता हूँ मौलिक अधिकार का हनन कभी देश में आज़ादी के 75 साल में नहीं हुआ था। इसीलिए हम लोग को भरोसा है। हम लोग क्या बोलेंगे, हम तो आपको कहते हैं भाजपा हारेगी और जो महागठबंधन है वो जीत हासिल करेगी केंद्र में। इस बार किसी हालत में उनकी सरकार बनने नहीं जा रही है, चाहे वो जो कुछ करना हो।
अभी वो मनोवैज्ञानिक लड़ाई लड़ रहे हैं, हिंदू मुसलमान नफरत फैलाने का काम। साइकोलॉजिकल क्या कहता है, मोदी की गारंटी है, 2 करोड़ वाला गारंटी का क्या हो गया, 15 लाख हर के खाते में जाने वाला का गारंटी क्या हो गया, हर किसान को 2022 में 2 गुना आमदनी होगा उसका क्या हो गया। एक भी जो गारंटी इसकी था वो जमीन पर नहीं उतर पाया। ये कौन गारंटी दे रहे हैं आजकल, कहते हैं अनाज वाला गारंटी। किताब निकालो हम दिखाते हैं भारत सरकार का, ये हमने 96-97 में, ये हमारी किताब नहीं है, ये भारत सरकार जो कैबिनेट में निर्णय लिया। हाँ, हम फूड मिनिस्टर जरूर थे, हमारा प्रस्ताव जरूर था 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये चावल, सस्ता अनाज देश में लागू किया जाए लगभग 40 करोड़ लोगों के लिए। ये 40 करोड़ जो ऐड किया है उसमें कैबिनेट में निर्णय होता तो 5 साल के लिए क्यों होता। कैबिनेट का निर्णय हमारा सदा के लिए लागू है, 97 से लेकर जितना समय आएगा, कोई सरकार पलटेगा तभी होगा, नहीं पलटेगा कैबिनेट के फैसले का, यह लागू रहेगा। इसका नाम है लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पहले नाम था जन वितरण प्रणाली, पहले इसका नाम था पीडीएस। हमने रिवैम्प करके सरकार में हमने प्रस्ताव दिया और देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे, इसका नाम रखे लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, फोकस ऑन पोर, केवल गरीब को मिलेगा, बीपीएल को। ये कहता है नहीं, गरीब से ऊपर है ऊपर देंगे 40 करोड़, तो उसका अनाज हमारा मार्केट में होर्डिंग हो रहा है। आपको पता होगा सच्चाई क्या है। ये 40 करोड़ जो और किया है माननीय प्रधानमंत्री जी, यह अनाज आपदा प्रबंधन का है। कमला बलान में यदि बाढ़ आती है, तूफान आता है उड़ीसा में, तो उसमें हम 1-1 क्विंटल गरीबों को मुफ्त अनाज देते हैं। उसको ये 5-5 किलो बांट दिया हर परिवार में, कहता है 80 करोड़ को ये हमारा गारंटी है। गारंटी होता तो 1 जनवरी 2024 से 28 तक क्यों किया। अनाज घट जाता है, गेहूं घट जाता है, चावल सप्लाई करता है, चावल कोई खाता नहीं, अब तो लोग तो गेहूं भी खाने लगा। इसका योजना केवल चुनाव के लिए, ये वोट बैंक बनाने के लिए ये 80 करोड़ का नारा देता है। यदि 80 करोड़ ये हो गया गरीबी रेखा के नीचे, तो 10 साल में मोदी जी काम क्या किए। 40 करोड़ था गरीबी रेखा के नीचे जिसके लिए हम योजना लागू किए थे, तो जब 80 करोड़ हो गया तो फिर ये 10 साल में गरीबी बढ़ गया। ये उन्हीं का तर्क है, जो ये बोलते हैं गारंटी, उस पर मैं बोल रहा हूँ। इनका गारंटी कहाँ गया। इसलिए कोई गारंटी नहीं है। ये देश में लड़ा कर, झगड़ा करा के, नफरत फैलाकर, देश को बांट कर हिंदू मुसलमान पर, देश को तोड़कर, और देश में सारे जितने इनके पूंजीपति हैं। अभी आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है, सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट जजमेंट निकला है, अभी 1 सप्ताह हुआ है। जजमेंट ये है इलेक्टोरल बॉन्ड पर। ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या है, इस इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए करोड़ों करोड़ों रुपया, हजारों करोड़ रुपया इसने अपने पार्टी के फंड में डलवा दिया। क्या होगा, कानून बनाकर कमीशन लेने वाला अकेला प्रधानमंत्री है जो कानून बना दिया, रिश्वत लेंगे, कमीशन लेंगे। अब भ्रष्टाचार पर ईडी लगा रहे हैं, सीबीआई, INI और इनकम टैक्स, ये हथियार बना लिए हैं विपक्ष को परेशान करने के लिए, तंग करने के लिए। और अपना जो पैसा अभी लिए हैं, 95% पैसा बॉन्ड गया है इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर उनके पास, भाजपा के पास। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह असंवैधानिक है। मैं नहीं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय इस देश का कहा है यह जो कानून बना है वह असंवैधानिक है। यह जो कानून है वो पारदर्शी नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसीलिए हम इसको रोक लगाते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट यह भी जजमेंट दिया है 6 तारीख तक नाम डिस्क्लोज करना होगा, किसने किस पार्टी को कितना पैसा दिया, कौन ये पूंजीपति है कॉरपोरेट जगत, कौन है पूंजीपति घराने। वही घराना है जिसको एयरपोर्ट मिल जाता है, जिसके हाथ से एयरपोर्ट बेचा जाता है, जिसके हाथ से भेल बेचा जाता है, जिसके हाथ से रेलवे बेचा जाता है, जिसके हाथ में सी पोर्ट, जितना बंदरगाह है सब बेच दिया गया। ये वही लोग हैं जो नफ़ा कमा रहे हैं और यहाँ करोड़ रुपया दे रहे हैं। अब अंदाज करिए भ्रष्टाचार, भारतीय लोकतंत्र में इतना बड़ा भ्रष्टाचार का कोई उदाहरण, जितना बड़ा भ्रष्टाचार, जितना बड़ा फ्रॉड इस समय भारत में हुआ है। अभी भ्रष्टाचार पर बोलते हैं, भ्रष्टाचार को तो कानून बनाकर इसने शिष्टाचार बना दिया। मैं अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि देश का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। ऐसे आदमी इस तरह से फर्जी काम करके पूरे देश में एक भी काम बताइए जो इनका सही हो। अब ये नोटबंदी किया है, इस पर 12 तारीख को फैसला आने वाला है सुप्रीम कोर्ट का। नोटबंदी से किसको फायदा हुआ, किसको तुमने फायदे पहुंचाए, किस किस को फायदे। GST से कितना गरीब लोग, छोटे छोटे व्यवसायी थे, मर गए।
ये जीएसटी से किसको किसको फायदा पहुंचाए और नोटबंदी से किसको, इसका भी अभी नोटबंदी वाला अभी 12 को आने वाला है। मैं इसीलिए कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से उनको भरोसा है। हम नहीं कुछ कहना चाहते हैं, बीजेपी के अंदर भयानक अंदर कलह चल रहा है। कहिएगा उनका बात कैसे आपको मालूम होता है? मालूम सार्वजनिक हो गया है। बीजेपी के नेता कोई गठबंधन के नेता नहीं बोले हैं। सुब्रमण्यम स्वामी हम लोग गए थे और ये बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, उनका क्या भाषा है आप लोग सुने होंगे। जो मीडिया तो आता नहीं पूरी बात, उन्होंने साफ कहा है कि मोदी नाकाबिल है और नहीं नाकाबिल मैंने, और इतना ही नहीं कहा कि इनको जेल में जाना चाहिए। ये बीजेपी के नेता बोल रहा है, क्योंकि ये जो इलेक्टोरल फ्रॉड बॉन्ड्स लिया है ये भ्रष्टाचार है और इनको जेल में जगह होना चाहिए। अब पहले अपनी पार्टी को बचाए, हम लोग का चिंता छोड़ दें। किसको छोड़ रहे हैं? पैसाबाद और सत्ताबाद का जो खेल पूरे बिहार में, हिंदुस्तान में खेले हैं, महाराष्ट्र से लेकर बिहार में खेल कर ले गए हैं पटिया के तो ले जाए, लेकिन हमको लगता है उससे कोई फायदा इनको नहीं होगा, नुकसान ही होगा। नुकसान इसलिए होगा कि हाँ 39 सीट है। अब जनता का उभार देख लीजिए कितना। हम लोग ऐसे भी 10 सीट को लोग अनुमान करता था 7 सीट भाजपा को आएगा। जब हम लोग का अगर महागठबंधन था, नीतीश बाबू भी इसमें थे, तो नुकसान ही ना होगा उसको। 25 इधर आ गया तो नुकसान, फायदा कहाँ है? लोग बहुत हिसाब जोड़ते हैं, हम हिसाब जोड़ के कहते हैं इसको नुकसान है। ये कितनों गठबंधन बनाएगा, किसी को जोड़ेगा, कोई सरकार को तोड़ेगा। इनका तो इतना ही काम है, पैसाबाद और सत्ताबाद। सरकार एमएलए को खरीद लो, तोड़ दो, इस पार्टी को तोड़ दो, उस पार्टी को तोड़ दो। इस बार कोई उपाय उसको नहीं है। इस बार केंद्र में भाजपा जाएगी और महागठबंधन आएगी। ये मैं आज आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूँ, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कहना चाहता हूँ, बहुत ही आत्मविश्वास के कहना चाहता हूँ। कहते तो बहुत लोग हैं, लेकिन हम आपसे ये निश्चित रूप से कहता हूँ, इन्होंने जो फ्रॉड किया है देश के साथ, जो देश में वादा किया है, कुछ वादा निभा दिया हो तो बता दीजिए। एक भी वादा इन्होंने निभाने का काम नहीं किया। आम जनता आज करा रहा। एक छोटा उदाहरण इस क्षेत्र का देते हैं। अभी जो हम घूम रहे हैं, जब से तेजस्वी जी का रोज शो है, गांव में किसानों में कल बैठे थे। कौन गांव था राजेश जी? नहीं करहड़वा तो मेरी पर निकल गए थे। हम तो रोज जाते रहते। सतियारा टोला में मैं गया था, छतौनी से सटा हुआ। वहाँ हमने पूछा, वहाँ मुखिया है कोई किशोर सौ, और वहाँ पूछा कि भाई खेत में जब तुम हल चला, मैंने ये जो पहले आप ट्रैक्टर चलता है जोताई करते हो तो कितना लगता है? आप पहले लगता था 50 रुपया, अब लगता है 100 सवा 100 रुपया। डीजल कहता है ये जो हम पूरा कृषि में 6000 रुपया प्रधानमंत्री निधि कल्याण में दे रहे हैं, उसका हिसाब जोड़ लीजिए। तब हमने पूछा कि पटाई में क्या खर्च होता है, जो पटाते हो, जमीन का पटवन करते हो, तो कहा कि पहले तो 100 में हो जाता था पटवन का, डीजल का दाम बढ़ने से अब 200 रुपया में 1 कट्ठा पटवन होता है। मैं जमीनी बात बता रहा हूँ। तो वो जो 3-3 महीना पर 6000 रुपया किसानों को एक खैरात लुटा रहे हैं, उस खैरात से क्या होगा यदि जोड़ लीजिए। 1 एकड़ जमीन होगा, उसका सिंचाई का खर्चा जोड़ दीजिए और उसका जोताई का खर्चा जोड़ दीजिए। किसान घाटे में चला गया, किसान बर्बाद हो गया। और जो गारंटी किसान को मिलना चाहिए एमएसपी पर, समर्थन मूल्य पर, उसके लिए लाठी चला रहा है। पूरा दिल्ली को भी किसान आंदोलन हो रहा है, पंजाब से लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक उसको कांटा लगा के किसानों को जाने नहीं दे रहा है। एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं करता है? गारंटी अनाज का करता है, तो बता दिया आपको अनाज का गारंटी झूठा है। अब आगे कौन चीज़ का गारंटी करेगा? एमएसपी का गारंटी करो कि किसानों को लाभकारी मूल्य मिलेगा, समर्थन मूल्य जो किसान खेत में पैदा करता है, धान पैदा करता है, गेहूं पैदा करता है और भी फसल पैदा करता है, उसका तो समर्थन मूल्य मिले। समर्थन मूल्य का कानून नहीं बना रहा है, उसके लिए पूरे पुलिस का तो पूरे अथी में बना दिया है दिल्ली में, जो कोई घुस न सके किसान। ट्रैक्टर से किसान लोग वहाँ खड़ा रहा है। 2 साल पहले भी आंदोलन किया था, 3 नए कृषि कानून को रद्द करवाया था, फिर लड़ाई शुरू है। किसान भी सड़क पर है, मजदूर का हालत आप देख ही रहे हैं क्या स्थिति है। और जो और आम नागरिक है, मुद्दा पर लड़ाई नहीं लड़ता है, ये तो सिर्फ भावना का सौदागरी करता है। वो बेरोजगारी, मुद्दा है महंगाई,
मुद्दा है किसानों की समस्या, मुद्दा है मजदूरों की समस्या, तो मुद्दों पर लड़ाई होगा। इनका साइकोलॉजिकल वार से इस बार काम चलने वाला नहीं है। ये मनोवैज्ञानिक युद्ध कर रहा है, माने साइकोलॉजिकल वार से चाहता है जनता को भरमा दे, भ्रमित कर दे और भावना का सौदागरी करके हम फिर राजपति कर ले। नारा देता है राम को हम लाए हैं। ये विष्णु है क्या? राम तो करोड़ों लोगों को राम पर श्रद्धा है, राम पर आस्था है, राम पर विश्वास है। राम इनका प्राइवेट लिमिटेड, इनका क्या ये पेटेंट कर लिया है क्या? ये हमरा हो गया? ऐसा होता है क्या? राम तो करोड़ों का आस्था है राम पर। ये हम लोग हे राम, और जो कबीर साहब कहे हैं खुट्टा खाल, सब जगह हर खाम में खुट्टा में हर जगह राम है। उस राम के तो सब लोग मानते हैं। जो इस्लाम को मानने वाला इस्लाम को मानेंगे। धर्म और राजनीति को कभी जड़ नहीं करना चाहिए। इससे दंगा फैलेगा, सांप्रदायिकता फैलेगा, कट्टरता फैलेगा। धर्म है अच्छाई करना, अच्छाई की स्तुति करना, बुराई की निंदा करना। लेकिन यह आदमी, ऐसा आदमी आ गया है तो जादूगर दोनों को मिला दे रहा है। मिला देगा तो टकराव होगा, मिला देगा तो सांप्रदायिकता फैलेगा, कट्टरता फैलेगा। इसलिए इनको राम से क्या लेना है? ये कौन राम रच चालक जो इतना वचन दिया, सब वचन भंग कर दिया। ये राम रघुकुल रीत सदा चली जाई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ये है राम राज का कल्पना, ये है राम राज का आदर्श। ये कहता है प्राण जाए, प्राण 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 नहीं जाए, वचन जाए तो जाए, कुर्सी नहीं जाए। ये नया राम राज ला रहे हैं मोदी जी, नीतीश बाबू। सर क्या लगता है आपको इस बार कि भाजपा 130-40 में सिमट जाएगी? 130-40 में सिमट जाएगा। मैंने आपसे कह दिया, इस बार किसी हालत में जादू आंकड़ा पूरा करने वाला नहीं है। इसकी सरकार नहीं बनने जा रही है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ नहीं। तो सरकार फिर बनेगी। अब यहाँ एक उदाहरण मैंने बिहार का दिया ना, 39 है ना ये। अब क्या समझ रहे हैं, इतना जो जन सैलाब है उसमें हम लोग 20-25 सीट भी नहीं ले पाएंगे। नुकसान किसको हुआ? भाजपा को। महाराष्ट्र ले लीजिए, आप राजस्थान ले लीजिए, मैं सब जगह का बताता हूँ। पश्चिम बंगाल ले लीजिए, सब जगह उनको तीने हैं। अब माइनस हो रहा है कितना वोट। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए क्या वातावरण, सब जगह इनको नुकसान है। इसीलिए हम लोग नहीं कह रहे हैं। एक मिनिस्टर है ओम प्रकाश, क्या नाम है उसका, राजभर, उसको प्रधानमंत्री या ऊपर से केंद्र से आदेश है इसको कैबिनेट मंत्री बनाओ उत्तर प्रदेश में। जोगी कहता है नहीं बनेगा। इनके अंदर पहले अपना पार्टी तो बचावे, देश इनसे नहीं बचने वाला है। उधर साबित हो गया 10 साल में। और न पार्टी, अब अपना पार्टी बचा ले, और सरकार भी नहीं बचेगा। इसीलिए अब पार्टी बचा ले। राजभर को जोगी कहता है नहीं बनेगा, और वो सब ऊंचा आदेश दिए हुए कि बनेगा। ये सुब्रमण्यम स्वामी से पहले अपने पार्टी का फरियाले, वो अपने में फरियाले, हम लोगों में देखता है। कोई फूट नहीं है, चट्टानी एकता हमारा है। और लालू जी कह ही दिए हैं, अभी दरवाजा खुला हुआ है, जब वहाँ परेशानी हो जाती इधर आ जाना। अब परेशानी होने वाला है, आप एक सप्ताह में देख लीजिए, ज़्यादा दिन नहीं कर रहा हूँ। 5 मार्च ठीक। नौजवान बिहार में था जिस पर बहुत उम्मीद था लोगों को, चाहे वो जो पार्टी में हो, भाजपा में क्यों न रहे, लेकिन साथ की लड़का बोलता है अच्छा, लगता था कि एकदम सम्राट की तरफ बोलता था। इसके पगड़ी का हम लोग को चिंता है कि उसके वचन का क्या होगा, ये चिंता हम लोग को है।